अनाज सड़ने के मामले में भी हम नंबर 1 हैं, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है कोलैप्स है। किसान इतना ज़्यादा पैदा कर रहा है कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का या खरीदने की शक्ति नहीं रही। आपने देखा होगा कि इन्होंने जब बोला था, इनके गोलवलकर गुरुजी जो है उन्होंने बोला था कि इस देश में अगर धर्म का राज आना है तो 95% लोगों को हैंड टू माउथ होना चाहिए, मतलब इस अवस्था में आना चाहिए, भिख मंगों की अवस्था में आना चाहिए। अनाज की विपुलता है हमारे यहाँ, किसानों ने इतना पैदा किया है, मगर परचेसिंग पावर जनता की समाप्त हो गई। पूरा का पूरा जनता के समक्ष का पैसा और देश का पैसा, ये जैसे शाही शोक लगाते ना, शाही शोक, इन्होंने मनीष शोक लगा दिया। पूरा का पूरा पैसा ले जाके अडानी के और अंबानी के गोद में डाल रहे। इनके 67 परिवारों के हाथ में इस देश की पूरी इकोनॉमी कॉन्सेंट्रेट हो गई है, और बाकी बचा हुआ जो है वो थोड़ा थोड़ा है सबके पास में, वो भी उनको सक करने का काम चल रहा है। आप देख लीजिए कि सारे इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी के पास पैसा नहीं। चुनाव बॉन्ड में जितना पैसा आता है 80% से ज़्यादा अकेले बीजेपी को आता है, और चुनाव बॉन्ड के पैसे कौन दे रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, ब्लैक मनी है या वाइट मनी है या टेररिस्ट मनी है, उसका फाइंडिंग कुछ नहीं है। ये रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक को खाली पता है, और वो कभी बताएंगे नहीं। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ने एक आरटीआई में जवाब दिया है कि कितने लोगों का कितना हजार कितने लाख करोड़ रुपए माफ़ किया, हमारे पास फिगर नहीं है। भैया पैसे लुटवा दिए देश के और उसके फिगर नहीं है तुम्हारे पास, और रिजर्व बैंक के पास नहीं है तो कहाँ से मांगे? बैंक ऑफ इंग्लैंड से मांगे, अमेरिकन बैंक से मांगे, वर्ल्ड बैंक से मांगे? कितने चोरों को तुमने पैसा लुटवा दिया, कितना पैसा लुटवाया? मेरे हिसाब से 13 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्होंने अपने लोगों को लुटवा दिया, और ये फिगर देने के लिए रिजर्व बैंक के पास में फिगर नहीं है। जैसा आपने देखा होगा नोटबंदी के वक्त कितने नोट आए और कितने नोट हमने उसको स्क्रैप किया है, ये बताने के लिए 1 साल लगा था। बैंकों का रूल है कि जब बैंक बंद होती है, अकाउंट क्लियर किए बिना बैंक बंद नहीं होती। उसमें अगर बैलेंस शीट शाम को नहीं मिलती तो बैंक बंद नहीं होती, मगर हमारे बैंक तो 1 साल खुली रही, अकाउंट भी खुले रहे, और 1600 करोड़ रुपए अमित शाह जी के बैंक में एक दिन में बदले गए। ये चमत्कार है सारे के सारे, ये लूट है। आपको पता नहीं है कि सारा का सारा मुंद्रा पोर्ट और सारा गुजरात, जब मोदी जी बोल रहे थे कि इतना बड़ा पोर्ट है, देश का सबसे बड़ा समुंदर किनारा गुजरात में है, वो ये भूल जाते कि 25 साल वहाँ उनका राज था, ये भूल जाते कि 8 साल से वो प्रधानमंत्री है। समुद्र किनारा डेवलप नहीं किया, कैसे होगा? वेंकैया नायडू के दामाद को 42,000 हेक्टर जमीन आपने 1 रुपए के दाम से दे दिया, 99 साल की लीज पर। पोर्ट सारे आपने अडानी को दे दिया, और उस पोर्ट पे सिवाय स्मगलिंग का और कुछ नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि हेरोइन वहाँ उतरती है, पाउडर वहाँ उतरता है, अभी वेपन्स वहाँ उतरे, क्या नहीं उतर रहा है? ये सब देश को बेचने का धंधा है। जो अंग्रेज कर रहे थे उससे ज़्यादा बुरा ये कर रहे हैं।